हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। फ्रेंड्स, पिछले 4-5 साल से या यूँ कहिए कोरोना काल से ही एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है। वह प्लांट है स्नेक प्लांट। ये आपको हमारे घरों में, किसी भी ऑफिस में या किसी भी शॉपिंग सेंटर में या मॉल में अक्सर देखने को मिल जाता है। इसके फेमस होने के दो सबसे बड़े रीज़न्स हैं। सबसे पहला तो यह एक एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है और नासा ने भी इसे रिकमेंड किया है। यह घर में या जहाँ भी आप इसे रखेंगे वहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और वहाँ की एयर को प्यूरीफाई करता है, ज़्यादा फ्रेश रखता है। और दूसरा रीज़न है कि अगर आप इसे इंडोर अपने घर या ऑफिस में रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही इस प्लांट को, क्योंकि यह प्लांट इंडोर में बहुत ही आसानी से चल जाता है और यह एक बहुत ही हार्डी और स्ट्रॉन्ग प्लांट है। यह प्लांट हर कंडीशन में सरवाइव कर जाता है। बस आपको इस प्लांट को थोड़ा सा समझना होगा। तो आज इस वीडियो में मैं स्नेक प्लांट की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि इस प्लांट को क्या देखकर नर्सरी से लाना है, इसके लिए कितना बड़ा पॉट लेना है, मिट्टी कैसी लेनी है, पानी कब, कैसे और कितना देना है, कितनी देर धूप में रखना है या कैसी रोशनी में इसे रखना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इस प्लांट को बुशी कैसे बनाना है और एक प्लांट से 2 से 4, 4 से 8 प्लांट कैसे बना सकते हैं। स्नेक प्लांट को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सेंसिवेरिया, मदर इन लॉज टंग, जो कि काफ़ी फ़नी नाम भी है। हिंदी में इसे नागफनी भी कहते हैं। जब भी आप नर्सरी से ये प्लांट लाएं तो यह चेक कर लें कि इसकी सभी लीव्स हेल्दी हों, इस तरह के कोई ब्राउन कलर के स्पॉट ना हो और ना ही लीफ बीच में से कटी फटी हो। स्नेक प्लांट की काफ़ी वैरायटीज़ हैं, जैसे कोई ये छोटी लीव्स वाला ड्वार्फ वैरायटी या कोई लंबी लीव्स वाला। आप अपनी रिक्वायरमेंट और स्पेस के अकॉर्डिंगली कोई भी प्लांट परचेज़ कर सकते हैं। यह एक पेरिनियल प्लांट है। इसकी ग्रोथ पूरे साल लगातार होती रहती है। बस कुछ समय के लिए इसकी ग्रोथ धीमी हो जाती है। जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है, यानी 35 डिग्री से ऊपर चला जाता है, तो इसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। और इसी तरह अगर टेम्परेचर 20 डिग्री से कम हो जाता है तो भी इसकी ग्रोथ रुक जाती है और इसे इंडोर रखना पड़ता है ताकि इसे विंटर की ओस से बचाया जा सके। इस प्लांट को आप 4 इंच के गमले से लेकर 8 इंच तक के गमले में लगा सकते हैं। यह प्लांट नर्सरी में भी आपको अक्सर गमले में ही मिलता है, ना कि ग्रो बैग में। तो जब भी आप इसे घर लाएं उसे वैसे ही ग्रो करें। उसकी रीपॉटिंग तब तक ना करें जब तक कि गमला पूरी पत्तियों से भर ना जाए। स्नेक प्लांट सक्लेंट फैमिली का एक प्लांट है, यानी इसकी लीव्स में मॉइस्चर होल्ड रहता है। यह एक ड्राउट रेजिस्टेंस प्लांट है और कम पानी में भी इजीली सरवाइव कर जाता है। इसे पानी तभी दें जब तक कि गमले की ऊपर की मिट्टी कम से कम 2 से 3 इंच तक ड्राई ना हो जाए। पानी देने के लिए आपको एक फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ेगी, यानी अगर 4 दिन बाद पानी दे रहे हैं तो लगातार 4 दिन बाद ही पानी दें, ना कि कभी 2 दिन बाद, कभी 7 दिन बाद और कभी 3 दिन बाद। रेनी सीज़न में इस प्लांट को आप इंडोर रखिए, क्योंकि इस प्लांट को रेन वाटर तो पसंद है, लेकिन बारिश में नहाना इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। स्नेक प्लांट को किसी फर्टिलाइज़र की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप इसे साल में 2 से 3 बार कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जैसे आप इसे फरवरी में काउडंग लिक्विड दे दीजिए, जुलाई एंड में वर्मिंग कंपोस्ट टी दे दीजिए और नवंबर में इसे सरसों की खली की लिक्विड खाद दे सकते हैं, जो कि गर्म खाद कहलाती है और सर्दियों में स्नेक प्लांट को सर्दी से बचा के रखेगी। बाकी पौधों की तरह स्नेक प्लांट की भी टाइम टू टाइम गुड़ाई करते रहना चाहिए। इसमें जो भी ड्राई लीव्स हों उन्हें आप निकाल दीजिए ताकि फंगस वगैरह का कोई अटैक ना हो पाए। कई बार इसकी लीव्स के टिप ब्राउन हो जाते हैं और सूख से जाते हैं, उन्हें आप कट कर सकते हैं ताकि वो और ज़्यादा ना बढ़ें। ऐसा अक्सर स्नेक प्लांट को ज़्यादा देर तक धूप में रखने के कारण से होता है। स्नेक प्लांट की लीव्स को चमकदार और सुंदर बनाए रखने के लिए आप एक कॉटन का टुकड़ा या किसी भी टिश्यू पेपर को सिंपल वाटर से भिगोकर अच्छी तरह से उसकी लीव्स को साफ़ कर सकते हैं, जिससे वह देखने में भी खूबसूरत लगेंगी और प्लांट भी हेल्दी रहेगा।
स्नेक प्लांट को बुशी बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसे जल्दी जल्दी नए या बड़े गमलों में रिपॉट ना करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा रूट्स होंगी उतने ही ज़्यादा नए पप्स निकलेंगे। इस प्लांट को प्रोपोगेट करने के लिए जो सॉइल बनाएंगे उसमें 25% गार्डन सॉइल, 25% वर्मी कंपोस्ट और 50% हम सैंड लेंगे। प्लांट को किसी फंगस से बचाने के लिए इसमें आप नीम खली या इस तरह साफ का फंजीसाइड भी मिला सकते हैं। स्नेक प्लांट के छोटे से पप को 4 से 5 इंच के गमले में आसानी से लगा सकते हैं। इस गमले में अच्छे से ड्रेनेज होल बने होने चाहिए। इसी तरह इसमें एक ठीकरी रखिए और जो गार्डन सॉइल आपने तैयार किया है उससे इस गमले को भर दीजिए। मैं 2 गमले तैयार कर रही हूँ, इसलिए दोनों में मैंने गार्डन सॉइल भर ली। और इसके बाद इस मिट्टी में आप पानी दे दीजिए, क्योंकि बाद में हम पानी नहीं देंगे। इस प्लांट की रीपॉटिंग तभी करनी चाहिए जब पूरा गमला सारी पत्तियों से भर जाए या पप से भर जाए। देखिए ये गमला पूरी तरह से भरा हुआ है और इसे निकालना भी कितना मुश्किल हो रहा है। इस तरह से धीरे धीरे करके इसे मैंने गमले से बाहर निकाला और इसकी रूट्स देखिए, ज़्यादा गहरी रूट्स बिल्कुल भी नहीं है। धीरे धीरे जड़ों के पास से मिट्टी को हटाते हुए हम जो भी पप्स हमें हेल्दी लगेंगे या थोड़े साइज़ में बड़े लगेंगे उन्हें अलग से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से ये थोड़ा मीडियम साइज़ का पप है और इसे मैंने निकाल कर इस तरह से पहले से तैयार किए गए गमले में, जिसे हमने पानी भी दे रखा है, उसमें रीपॉट कर दिया और अच्छे से उसे प्रेस करके सेट कर दिया। इसी तरह से दूसरे गमले में भी मैंने इस प्लांट को लगाकर सेट कर दिया और देखिए कितनी आसानी से हमारे 1 से 2 गमले तैयार हो गए। आप इसी तरह 1 से 2, 2 से 4 गमले बना सकते हैं। स्नेक प्लांट को पानी में भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। देखिए ये जो सफ़ेद रंग की जड़ें हैं ये नई जड़ें हैं जो कि पानी में रखने के बाद डेवलप हुई हैं। इस तरह से और भी कई प्लांट्स हैं जिन्हें हम पानी में इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसका एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर है, आप इसके लिए मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं। तो आप भी इस तरह से स्नेक प्लांट लाइए और उसे 1 से 2, 2 से 4 जल्दी से बनाइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।